कल्पना कीजिए एक ऐसे शख्स की जो मर चुका है, जिसकी मौत भी रहस्यमयी है और आज उसी की लिखी हुई बातों से दुनिया भर में तूफान मचा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेफरी एप्स्टीन की उन फाइलों की जो हाल ही में अमेरिका की सरकार ने सार्वजनिक की है। इन फाइलों में 35 लाख से ज्यादा पन्ने हैं, लाखों तस्वीरें हैं, हजारों वीडियोस हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक मरे हुए अपराधी की बातों पर इतना शोर क्यों हो रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इसमें कैसे आया। आज हम इसी रहस्य को सुलझाएंगे तथ्यों के साथ, बिना किसी पक्षपात के। सबसे पहले समझते हैं जेफरी एप्स्टीन आखिर था कौन। ये शख्स एक स्कूल टीचर से शुरुआत करके अमेरिका के सबसे प्रभावशाली फाइनेंसरों में से एक बन गया था, लेकिन इसकी असलियत कुछ और ही थी। ये नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करता था, उनकी तस्करी करता था और बड़े बड़े लोगों को ब्लैकमेल भी करता था। इसके पास प्राइवेट आइलैंड थे, प्राइवेट जेट थे और सबसे खतरनाक, हर जगह छिपे हुए कैमरे थे। ये लोगों को अपने फंदे में फंसाता था और फिर उन्हें अपने काबू में रखता था। 2008 में इसे पहली बार दोषी ठहराया गया, लेकिन इसके ताकतवर दोस्तों की वजह से सिर्फ 18 महीने की सजा हुई। 2019 में मीटू मूवमेंट के दौरान जब इसे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो 1 महीने के भीतर ही इसकी जेल में मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर इसे सुसाइड बताया गया, लेकिन आज तक कोई यकीन नहीं कर सकता कि आखिर हुआ क्या था। अब आते हैं असली मुद्दे पर, मोदी का नाम इन फाइलों में कैसे आया। एप्स्टीन के एक ईमेल में प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र मिला है, लेकिन यहाँ सबसे मजेदार और हैरान करने वाली बात यह है कि ये ईमेल एप्स्टीन ने किसी और को नहीं बल्कि खुद को लिखा था। जी हाँ, आपने सही सुना, खुद को। इस ईमेल में लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह ली और इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए नाचे गाए। अब सोचिए, एक आदमी खुद को ईमेल लिख रहा है और दावा कर रहा है कि किसी विश्व नेता ने उसकी सलाह मानी। क्या ये विश्वसनीय लगता है? लेकिन इसी एक ईमेल को आधार बनाकर पूरा विवाद खड़ा किया जा रहा है। तो आइए तथ्यों की जांच भी करते हैं। पहला तथ्य, समय रेखा देखिए। प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा 4 से 6 जुलाई 2017 को हुई थी। ये पहली बार था जब 70 सालों में कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल गया था, लेकिन इससे पहले 26 जून 2017 को मोदी और ट्रंप की पहली आधिकारिक मुलाकात वाशिंगटन डीसी में हो चुकी थी। मतलब इजराइल जाने से लगभग 1.5 हफ्ते पहले दोनों नेता मिल चुके थे। अब सोचिए, जब मीटिंग पहले ही हो चुकी थी तो ट्रंप को खुश करने के लिए इजराइल में नाचने गाने की क्या जरूरत थी। दूसरा तथ्य, इजराइल में हुआ क्या था ये खुद देख लीजिए। एप्स्टीन का दावा है कि मोदी ने वहां डांस किया, गाना गाया, लेकिन जो वीडियो उस यात्रा के हैं उनमें क्या दिखता है? वहां वंदे मातरम जैसे देशभक्ति गीत बज रहे हैं। ये एक आधिकारिक राजनयिक कार्यक्रम था जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद मौजूद थे। वहाँ कोई निजी पार्टी नहीं थी, कोई मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं था। ये दो देशों के बीच ऐतिहासिक राजनयिक संबंधों का जश्न था। फिर एप्स्टीन ने अपनी कल्पना में क्या देखा ये सिर्फ वही जानता है। तीसरा तथ्य, मोदी और ट्रंप के रिश्ते कैसे थे। हाउडी मोदी इवेंट याद है आपको, जब अमेरिका में 50,000 से ज्यादा लोगों के सामने ट्रंप और मोदी साथ दिखे थे। नमस्ते ट्रंप इवेंट याद है, जब ट्रंप भारत आए थे और अहमदाबाद में लाखों लोगों ने उनका स्वागत किया था। दोनों नेता एक दूसरे को माय फ्रेंड कहकर संबोधित करते थे। उनके बीच सीधा संवाद था, मजबूत कूटनीतिक संबंध थे। फिर किसी तीसरे व्यक्ति की, वो भी एक अपराधी की क्या जरूरत थी? ये सवाल खुद ही इस पूरे दावे को खारिज कर देती है। चौथा तथ्य है कि फाइल में मोदी का नाम कितनी बार और कहां आया है। इन लाखों पन्नों में मोदी का नाम सिर्फ एक जगह आया है, एप्स्टीन की उस सेल्फी ईमेल में, किसी फ्लाइट लॉग में नहीं, किसी पार्टी की लिस्ट में नहीं, किसी मीटिंग के रिकॉर्ड में नहीं, किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में नहीं। सिर्फ एक ईमेल जो एक आदमी ने खुद को लिखी। अब इसकी विश्वसनीयता पर आप खुद फैसला कर सकते हैं। अब अनिल अंबानी का मामला आता है। फाइल में अंबानी की एप्स्टीन के साथ कुछ चैट्स हैं जहां उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेटर के लोगों से मिलने की मदद मांगी है, लेकिन उसमें लीडरशिप शब्द का नाम है, मोदी का नाम नहीं। ये एक प्राइवेट बिजनेसमैन की प्राइवेट बात थी, इसका सरकार से कोई आधिकारिक संबंध ही नहीं है। इस मामले में भारत सरकार की प्रतिक्रिया साफ रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा एक तथ्य है, बाकी सब एक दोषी अपराधी
कि कूड़े जैसी कल्पनाएं हैं जिन्हें पूरी तरीके से खारिज किया जाना चाहिए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एप्स्टीन के दावों में कोई सच्चाई ही नहीं है। ये साजिश इसलिए लग रही है क्योंकि पहला, एप्स्टीन खुद को बड़ा दिखाने के लिए झूठे दावा करता था। दूसरा, टाइमिंग देखिए, जब भारत की वैश्विक छवि मजबूत हो रही है तब ये सब सामने आया है। और तीसरा, ट्रंप का नाम इन फाइलों में 100 से ज्यादा बार है लेकिन उन पर कोई आरोप नहीं। फिर एक ईमेल के आधार पर मोदी पर सवाल क्यों उठ रहा है? विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को उछाला है। कांग्रेस सवाल पूछ रही है, लेकिन एक सवाल विपक्ष, अगर ये इतना बड़ा मुद्दा है तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों नहीं, जांच की मांग क्यों नहीं? क्योंकि विपक्ष को भी पता है कि कोई सबूत नहीं है, सिर्फ एक मरे हुए अपराधी की बात है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।